नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। नवंबर के महीने की जानकारी देंगे आपको इस राशिफल से। धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए चर्चा करेंगे दोस्तों। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है दोस्तों। शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। गुरु का राहु से फ्री हो जाना और पंचम भाव में बैठना, इसके शुभ फलों की शुरुआत होती है दोस्तों। वह घड़ी आ गई जिसका कहते ही इंतजार था। शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा, बुध का राशि परिवर्तन होगा और मंगल सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। तो काफ़ी परिवर्तनों के बीच ये नवंबर का महीना बीतेगा। हालांकि काफ़ी सुखद स्थिति बनी हुई है। मंगल का गुरु के साथ संबंध रहेगा 16 तारीख तक। उसके पश्चात मंगल वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले हालांकि शुक्र होंगे। आपके कर्म भाव में शुक्र केतु के साथ संबंध बनाएंगे तो किस तरह का फल दे सकते हैं शुक्र, इसकी चर्चा करते हैं। और बुध का भी राशि परिवर्तन 6 तारीख को हो जाएगा। 6 नवंबर को व्यय भाव में जाएंगे और उसके पीछे पीछे मंगल सूर्य भी आ जाएंगे। मंगल 16 तारीख को व्यय भाव में और सूर्य 17 तारीख को। तो मंगल सूर्य और बुध व्यय भाव में 17 तारीख से त्रिग्रही योग बनाएंगे आपके 12वें भाव में। इसका क्या फ़ायदा होगा और कहाँ से सतर्क रहना है, देखिए। थोड़ा सा कड़वा होगा परंतु महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहला हिस्सा आपके लिए बहुत उत्तम है। हालांकि मंगल 16 तारीख के पश्चात भी विपरीत राजयोग बनाते हैं जो बहुत उत्तम रहेगा। शनि से दृष्ट रहेंगे, शनि को देखेंगे भी। शनि की दशम दृष्टि मंगल सूर्य बुध के ऊपर रहेगी सेकंड हाफ में इस महीने के, और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर रहेगी। इसका क्या फल मिलेगा, राहु केतु के गोचर के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। खासकर केतु शुक्र के प्रभाव को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं शनि और गुरु के राशिफल से, फलादेश से। शनि तृतीय भाव में दोस्तों हमेशा से बली ही होते हैं, चाहे यह वक्री हो मार्गी हो। परंतु वक्री अवस्था में फलों में न्यूनता आ जाती है, कहीं ना कहीं गतिरोध आ जाते हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा होगा। यह पराक्रम को तो बढ़ाते हैं, तृतीय भाव में कहीं ना कहीं आपको राजयोग भी देते हैं। धन भाव के मालिक हैं। अब सुदृढ़ हो जाएंगे तो महत्वपूर्ण रहेगा, पारिवारिक स्थितियां बेहतर रहेंगी, घर परिवार में खुशियों का माहौल, और आपका दीपावली का ये समय बहुत बेहतर रहेगा। गुरु के साथ संबंध बनाने के कारण शनि की गुरु के ऊपर तृतीय दृष्टि रहेगी। तो यह आपको बता दूं, द्वितीय भाव का मालिक गुरु के साथ संबंध बनाए जो कि चतुर्थेश है, लग्नेश है, तो ये राजयोग बन जाता है। हालांकि शनि की दृष्टि नीचगत होती है, परंतु गुरु यहाँ पर स्ट्रोंग है तो इसका शुभ फल ही मिलेगा इस अवधि में, क्योंकि शनि का मार्गी हो जाना शुभ प्रभाव ही डालेगा। खासकर गुरु के 2 केंद्रों के मालिक हैं और सुख भाव के मालिक होने के नाते कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपकी मेहनत है, उसका फल मिलना शुरू हो जाता है 4 नवंबर से ही, जैसे शनि मार्गी होते हैं। अवरोध दूर होते हैं। शनि डिलेज के कारक हैं, विलंब करवाते हैं जब वक्री होते हैं ज़्यादातर, और फ्रस्ट्रेशंस इत्यादि दिया करते हैं जो आपने पीछे समय देखा होगा। खासकर उसमें गुरु राहु की युति भी इसका कारण बनी, अवरोधों का, तनावों का, दिक्कतों का। चलिए, इस महीने शनि गुरु का संबंध सुखों में वृद्धि, सुख संपत्ति, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलना, संतान के भाव में गुरु का बैठना, संतान की ओर से निश्चिंतता हो जाना, छात्रों के लिए समय उत्तम रहना। पंचम भाव शिक्षा का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है और रोमांस इत्यादि का है। तो इन क्षेत्रों से आपको रिलीफ मिले। छात्रों के लिए बेहतर समय रहेगा। स्टडीज़
करने में आसानी, हायर इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने में आसानी। तो ये गुरु का प्रभाव आपको साफ दिखेगा। इवन गर्भवती महिलाओं के लिए समय उत्तम रहेगा। गुरु का यहाँ पर बैठना, पंचम भाव में गुरु का बैठना बहुत शुभ होता है। लगन को देखेंगे और मंगल से दृष्ट रहेंगे, सूर्य से दृष्ट रहेंगे। ये संबंध मंगल सूर्य का 16-17 तारीख तक बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल तो पंचम स्थान के मालिक हैं, लग्नेश के साथ संबंध है। तो ये कंपटीशन स्पर्धाओं के लिए बहुत बेहतर है। लग्नेश पंचमेश का संबंध हो तो छात्रों के लिए बेहतर है। इवन लव लाइफ के लिए तो बेहतर है। अकस्मात ढंग से धन प्राप्ति के लिए योग बनाता है ये मंगल और गुरु का संबंध। सूर्य भाग्य भाव के मालिक हालांकि नीचस्थ राशि में है, परंतु गुरु और मंगल के साथ होने के नाते, कहीं ना कहीं दो मित्रों के साथ संबंध होने के नाते नीच भंग जैसा योग बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य भी विदेशों से लाभ करवाने के हित में रहेंगे। हाँ, सरकारी क्षेत्र में अगर आपके कोई मैटर हैं या बॉस के साथ नहीं पटती आपकी, किसी तरह की कोई फाइल अटकी हुई है, कोई कोर्ट कचहरी में मसला है, आपको 16 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए। कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए सरकारी क्षेत्रों में अगर कामकाज करते हैं। फिर भी मंगल गुरु के साथ संबंध होने के कारण सूर्य दिक्कत में नहीं है, इतना तो हम कह सकते हैं। भाग्य प्रबल ही रहेगा। इवन विदेशी कामकाज करने वालों के लिए, विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, बल्कि विजय इत्यादि की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। जब तक मंगल यहाँ पर हैं, बहुत बेहतर स्थिति है, लाभ की स्थितियाँ हैं, आय के साधन बढ़ते हैं। इवन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आप जो बना नहीं पा रहे थे, या कोई धन अटका हुआ था, या प्रॉपर्टी का सेल परचेज करने में, क्रय विक्रय करने में जो दिक्कतें आ रही थी, वह दिक्कतें भी खत्म हो जाती हैं और मित्र मंडली की सहायता मिलती है। या यूं कहें, आपके कॉन्टैक्ट्स शनि के मार्गी हो जाने से आपके कॉन्टैक्ट्स भी बेहतर होते हैं, साहसी हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, पराक्रम में वृद्धि होती है। शनि के मार्गी होने से तनाव मुक्त होते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में शनि का मार्गी होना आपके पराक्रम के कारण आपको धन मिलता है, क्योंकि धन भाव के भी मालिक हैं। और जब वक्री थे तो आप के कॉन्फिडेंस में कमी होने के कारण, डिसीजन आपके कमज़ोर होने के कारण, धन अर्जित करने में, धन इन्वेस्ट करने में, या किसी तरह से कारोबार सुचारू रूप से चलाने में दिक्कतें, अवरोध, कन्फ्यूजन्स थे। क्योंकि तृतीय भाव कहीं ना कहीं बुध का भी कालपुरुष की कुंडली में भाव है। यहाँ पर मिथुन राशि आती है। हालांकि शनि का बैठना बुध के घर में बहुत उत्तम है, अपनी ही राशि में है, हालांकि कुंभ राशि में। तो मार्गी हो जाने से शनि कई गुना ज़्यादा बली हो जाते हैं। और शनि का ये प्रभाव सीधे तौर से आपके कार्यस्थल को प्रभावित करता है, खासकर क्योंकि आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ, यार दोस्त मित्र मंडली की सहायता, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का संग मिलता है, जिससे निश्चित तौर से आप ऊर्जान्वित फील करते हैं, आप पॉजिटिव फील करते हैं और सुखी रहते हैं, तनावों से मुक्त रहते हैं। और इसका प्रभाव आपकी लव लाइफ के ऊपर भी साफ दिखता है। आप अगर छात्र हैं उसके ऊपर भी साफ दिखता है। मंगल गुरु के कारण भी आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं। लगन के ऊपर अकेले गुरु का प्रभाव पड़े, जहाँ पर अपनी ही राशि है गुरु की, तो आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगते हैं, नेम फेम बढ़ता है और आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट होते हैं। अगर आप किसी तरह की काउंसलिंग कर रहे हैं, कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो बेहतर परिणाम, शिक्षा के एरिया में कामकाज करते हैं, कोई टीचर हैं, कोई यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, स्कूल टीचर हैं, या कोई भी गाइड हैं, किसी भी तरह की ट्रेनिंग दिया करते हैं, तो गुरु का ये प्रभाव आपको साफ दिखेगा। अच्छे ट्रेनर, अच्छे गाइड साबित होंगे। गुरु का लगन को देखना, अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, तो गुरु आपको लाभकारी स्थितियां देंगे। भाग्य भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको तीर्थाटन करवाता है, योगा मेडिटेशन से लाभ होता है, और कहीं ना कहीं पिता पक्ष से भी आप
की मदद होती है, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। हालांकि शुक्र का 3 तारीख से केतु के साथ बैठ जाना कहीं ना कहीं शुक्र की जिनकी दशा अंतरदशा है उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र 6th लॉर्ड भी है। प्रतिद्वंदी आपकी यू नो अच्छी पोजीशन को देखते हुए आपसे जेलसी करेंगे और आपके कार्यों में अवरोध डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप नौकरी करें, उनके ऊपर नजर रखें। अगर पहले से आप जॉब में हैं तो परिवर्तन अभी ना करें, सोचे भी ना, क्योंकि कार्यस्थल के ऊपर शुक्र का चले जाना इस महीने 3 तारीख से कहीं ना कहीं आपके शत्रु आपके रास्ते में खलल डाल सकते हैं। सावधानी से आगे बढ़ें और कोई बड़ा निवेश, खासकर ब्यूटी आइटम्स, कॉस्मेटिक्स आइटम्स, ज्वेलरी, फैशन डिज़ाइनिंग, कला में निवेश ना करें। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज जो करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए और स्त्रियों से, महिलाओं से कार्यस्थल पर अदब से पेश आएं, रिस्पेक्ट से पेश आएं, हल्के में ना लें। और अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये जरूरी हो जाता है। और इसके लिए आपको, मुझे लगता है, केतु के उपाय करने चाहिए। और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओपल धारण करें, अमेरिकन डायमंड धारण करें, फ्राइडे को लक्ष्मी चालीसा का जाप करना बेहतर रहेगा। और केतु के उपाय करने के लिए आपको काले सफ़ेद तिल शनिवार के दिन मंदिर में दान करना बेहतर रहेगा। हो सकती तो आप चींटियों को आटा शक्कर भी खिला दें तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ अगर हम देखें 12वें भाव में सेकंड हाफ में मंगल सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जो बनता है, इसके ऊपर अगर गौर करें तो दोस्तों 12वें भाव में बुध तो हालांकि 6 तारीख से ही चले जाते हैं व्यय भाव में, तो निवेश के लिए अच्छे साधन मिलते हैं, तो आप निवेश कर सकते हैं। खासकर अगर विदेशों में निवेश करना है तो और भी बेहतर। और अपने वैवाहिक जीवन के ऊपर भी नज़र रखें, या यूँ कहें संजीदगी से लें अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, क्योंकि बुध 7वें भाव के मालिक 12वें भाव में हैं। तो शुक्र भी, खासकर पुरुषों की कुंडली की अगर बात करें, शुक्र पत्नी के कारक हैं और बुध भी 7वें भाव के मालिक है, जो मैरिज का मालिक है। 12वें भाव में चला जाता है 6 तारीख से। तो अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए बुध के भी उपाय करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें 6 तारीख से। और छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाते रहें, पक्षियों को बाजरा डालें और गाय की सेवा करें तो बेहतर होगा। खासकर लाल गाय या काली गाय की सेवा करें पूरा महीने तो बेहतर होगा। चारा इत्यादि खिलाएं, बहुत बेहतर रहेगा। और हरी दाल, मूंग साबुत दाल बुधवार के दिन मंदिर में दान करें तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुध का ये फल रहेगा कुछ इस तरह से। हाँ, व्यापार के लिए फिर भी स्थितियां बेहतर ही रहेंगी, क्योंकि मंगल का विपरीत राजयोग 16 तारीख से बन जाता है, स्वग्रही हैं। तो विदेश में इन्वेस्ट करने, विदेश भ्रमण करने के लिए, विदेश सेटल होने के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत उत्तम समय है। मंगल और सूर्य बुध का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा। शनि और मंगल का संबंध बनता है, तो आपको बता दें मंगल पंचम स्थान के मालिक है, शनि आपके द्वितीय भाव के मालिक है। तो विदेशों से आपको लाभ होता है। विदेश में रिसर्च कर रहे हैं, विदेश में स्टडी करना चाहते हैं, विदेश में कोई कंपटीशन देना चाहते हैं, विदेश आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो शनि मंगल का ये दृष्टि संबंध बहुत बेहतर रहेगा। और निवेश करना चाहते हैं किसी तरह के स्पेकुलेटिव कामकाज में, विदेशों में खासकर, या मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो शनि और मंगल का संबंध बेहतर रहेगा। यात्राओं के योग 100% बन जाते हैं और ये सार्थक रहेंगी, क्योंकि गुरु का गोचर शुभ होने से आपको अब नुकसान की संभावनाएं नहीं मैं देखता, किसी तरह के लॉसेस की संभावनाएं नहीं देखता। फिर भी शुक्र का 10th हाउस में आ जाना, जो कि लाभ भाव का मालिक है, नीचगत राशि में आना, केतु के साथ होना, आपको इस महीने धन इन्वेस्ट करते हुए, खासकर शुक्र से रिलेटेड जो पदार्थ बताए हैं,
आपको सतर्कता से इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज गुरु की स्थिति इतनी बेहतर है, जो लाभ भाव को देखती है, मंगल सूर्य को देखती है, जो बहुत बड़ा राजयोग है, जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से फायदा होने के योग बनते हैं, होटल लाइन से फायदे होने के योग बनते हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो फायदा होता है, भाग्य कहीं ना कहीं साथ देता है, विदेशों से लाभ के योग बनाता है सूर्य मंगल गुरु का संबंध, क्योंकि तीनों ही मित्र हैं, घनिष्ठ मित्रों का संबंध बने तो कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, कोई इच्छा पूर्ण होती है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा फर्स्ट हाफ तक, तो बहुत बेहतर समय है। उसके पश्चात बुध का 12वें भाव में जाना थोड़ा सा, और शुक्र का 10th हाउस में बैठना, ये आपको सेकंड हाफ में अपने कार्यस्थल के ऊपर सतर्कता के साथ चलना चाहिए, चाहे बिजनेस है या नौकरी है। नौकरी में कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी, आपके एनिमीज, हिडन एनिमीज, खासकर 12वें भाव में 3 ग्रह बैठ जाएं तो आपके जो छुपे हुए शत्रु होते हैं, पीठ पीछे से जो वार किया करते हैं, उनके ऊपर पहले से ही सोच विचार करके प्लानिंग बनाएं और इनके उपाय करें, खासकर बुध शुक्र के जो कि बताया है। सूर्य का उपाय भी करें। सेकंड हाफ में सूर्य 12वें भाव में कोई इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, चलिए मित्र क्षेत्रीय, इसलिए देर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि मंगल की राशि में सूर्य बली ही होते हैं। 12वें भाव में इतना है कि विदेशों से कामकाज करें तो अच्छा है, मेडिकल फील्ड वालों के लिए अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए, दवाइयों का कामकाज करते हैं, फार्मेसी लाइन में उनके लिए बहुत अच्छा है, सोशल वर्कर्स के लिए अच्छा है, अध्यात्म के क्षेत्रों में कामकाज करते हैं, असाइलम्स में कामकाज करते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई अकल्ट विद्याओं में है, उनके लिए अच्छा है। अदरवाइज सूर्य का 12वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपकी ईगो को ही हर्ट ना कर दे, तो आपकी स्पीच के ऊपर आपका नियंत्रण रहना चाहिए, क्योंकि बुध स्पीच के कारक व्यय भाव में जब रहेंगे तो वाणी के कारण आपको कहीं से दिक्कत ना हो तो कम बोलिए, सबसे बेटर ये होता। थोड़ा सा ये आपको सेकंड हाफ में ख्याल रखना है। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, आपको समझ आ जाएगा कहाँ पर आपको सतर्क रहना है, कहाँ पर आपको फायदे के योग हैं। शुरुआत में हमने गुरु शनि के कारण आपके लिए फलादेश बहुत बेहतर बताया, जो कि वाकई में होने वाला है। खासकर बच्चों को सफलता मिले, छात्रों को सफलता मिले, संतान से को लेकर चिंताएं दूर होती हैं, संतान का स्वास्थ्य उत्तम, कैरियर में उनकी जो कोई रुकावट है वह दूर होती है। लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहता। फर्स्ट हाफ इज एक्सेलेंट टिल 17 नवंबर। उसके पश्चात थोड़ा सा आपको काम काज को लेकर सतर्क रहना है, क्योंकि शुक्र का गोचर थोड़ा दिक्कत दे सकता है केतु के साथ। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।